Hello students, Mathematical Logic Board Syllabus Exercise 1.2. Construct the truth table for each of the following. Construct the truth table for each of the following. ये वाला जो स्टेटमेंट है इसके लिए इन्होंने क्या कहा, ट्रुथ टेबल क्रिएट करो या कंस्ट्रक्ट करो ऐसा बोला। कितने स्टेटमेंट है इसमें? यस, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है पी, ये सेकंड है क्यू, ये क्यू, ये पी। दो ही स्टेटमेंट है स्टूडेंट। कितने स्टेटमेंट्स है? दो स्टेटमेंट है, दो, ओनली टू स्टेटमेंट्स। यस, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर देयर। हम लोग क्या करेंगे फिर, इसका एक टेबल क्रिएट करेंगे। पी क्यू, P implies Q। अब ये P implies Q के साथ यहां पे आएगा एंड Q। अब ये जो टोटल है इसको हम लोग एक नाम दे देंगे, सपोज A। कॉलम A के साथ implies P, तो यहाँ शॉर्टकट में हम लोग लिखेंगे कॉलम A implies P। देखिए स्टूडेंट, ट्रुथ टेबल बनाना बहुत आसान है। अगर आपने वो 4 टेबल याद करके रखे हैं तो आपको ये 100% आएगा। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज, यस, टी टी टी, 2 बार टी, 2 बार एफ, है ना, आपको पता है। एक बार टी, एक बार एफ, एक बार टी, टी एफ, टी एफ, यस। अब P इंप्लाइज Q का टेबल अगर आपको याद है तो T इंप्लाइज F में ही फॉल्स आता है, अदरवाइज वो ट्रू हो जाता है। तो पेन चेंज करके हम लोग लिखेंगे, यस, यहाँ पे T इंप्लाइज T इज T, T इंप्लाइज F, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, F, F इंप्लाइज T इज T, F इंप्लाइज F इज अगेन T। स्टूडेंट देखिए, ये कॉलम के साथ अब यहाँ पर एंड क्यू है, ये क्यू, टी एंड टी, यहाँ पे फिर से हम लोग चेंज करके देखते हैं, यस, P implies Q and Q, T and T is T, F and F is F, T and T is T, T and F is F। सबसे इंपॉर्टेंट, यस, लास्ट वाला। अब ये वाला जो है, ये T implies P, T implies T is T, F implies T is again T, T implies F is F, F implies F is T। देखिए स्टूडेंट्स, आपको बोला गया था ट्रुथ टेबल को कंस्ट्रक्ट करो, तो हमने ये सारे स्टेटमेंट्स के लिए सेपरेट कॉलम्स लिए और ये फाइनल आपका ट्रुथ टेबल रेडी हो गया, है ना। अगर आपको ट्रुथ टेबल्स एंड वाला, और वाला, इम्प्लाइज वाला, डबल इम्प्लीकेशन वाला और निगेशन वाला ट्रुथ टेबल अगर आपको याद है तो 100% आप ट्रुथ टेबल बना सकते हो। ओके, चलो, तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगेन यहाँ पर देखिए, इस पर भी ट्रुथ टेबल इस्तेमाल करना है। P है, निगेशन ऑफ Q है, P है, Q है ना। तो यहाँ पर भी दो ही स्टेटमेंट है। कितने स्टेटमेंट है? दो स्टेटमेंट है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए, P में यहाँ लिखता हूँ P, उसके बाद लिखेंगे Q, यस, उसके बाद लिखेंगे निगेशन ऑफ Q, बस। फिर P एंड निगेशन ऑफ Q हम लोग लेंगे, P एंड, उसके बाद P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस कॉलम को A नाम देंगे और इसको बी नाम देंगे। अब देखिए, ये ए वाला है, ये टोटल ए माना आपने, ये टोटल बी माना, दोनों के बीच में डबल इंप्लीकेशन है, तो फाइनली हम लोग डबल इंप्लीकेशन करते हैं। ओके, तो आपको मालूम है पी, टी टी, एफ एफ, टी टी एफ एफ, सारे पॉसिबिलिटीज हम लोग लिखेंगे, टी एफ, टी एफ। अब यहाँ टी है तो इसका निगेशन आप लिखोगे, यस, इसका निगेशन होगा यफ, इसका निगेशन होगा टी, इसका निगेशन होगा यफ, इसका निगेशन होगा, कोई डाउट नहीं। आप देखिए, ये पी एंड टी एंड एफ, टी एंड एफ इज एफ, टी एंड टी इज टी, एफ एंड एफ इज यफ, यफ एंड टी इज अगेन यफ।
अब ये P है और ये Q है, इम्प्लाइज। इम्प्लाइज में आपको पता है स्टूडेंट, T इम्प्लाइज F अगर है तो आपको F मिलेगा, अदरवाइज सारे ट्रू मिलेंगे। P इम्प्लाइज Q, T इम्प्लाइज T इज T, T implies F is F, F implies T is T, F implies F is T। सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपको F मिलता है, बाकी तो T मिलेंगे। अब देखिए A और B ये दोनों के बीच में डबल इंप्लीकेशन है, डबल इंप्लीकेशन में भी दोनों T है तो T मिलेगा, दोनों F है तो F मिलेगा, सॉरी T मिलेगा, अदरवाइज आपको F मिलेगा, है ना। मैंने क्या कहा, अगर दोनों भी T है तो T, दोनों भी F है तो T, अदरवाइज फॉल्स। अब ये इंप्लाइज F इंप्लाइज T इज अगेन F, यहां पर देखो सेम सेम तो है ही नहीं, तो ये F F हो गया। A डबल इंप्लीकेशन B, मतलब ये वाला A कॉलम है, ये वाला B कॉलम है, तो आपको ये ट्रुथ टेबल बन के रेडी हो गया। कितना आसान है। बोर्ड सिलेबस JEE या CET, आप देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत आपको काम आने वाला है हर एक एग्जाम में। JEE में तो ये सिलेबस में है ही है, CET का आप एक बार अपन देख लेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है P एंड Q डबल इंप्लीकेशन Q एंड R। अब स्टूडेंट्स यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकेंड स्टेटमेंट, ये भी सेकेंड ही है, दो स्टेटमेंट हो गए। अब यहां पर तीसरी स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस हो गई है, P है, Q है, R है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग अब तीन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यस, हम लोग यहां सबसे पहले लिखेंगे P, फिर हम लोग लिखेंगे Q, फिर हम लोग लिखेंगे R। अब स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिए, आपको क्या याद रखना है, अगर P तीन स्टेटमेंट है तो T को आपको 4 बार लिखना है, F को आपको 4 बार लिखना है P के अंदर। ओके, उसके बाद Q को आपको 2 बार T, 2 बार F, 2 बार T, 2 बार F, इस तरह से लिखना है। R में आपको एक बार T, एक बार F, एक बार T, एक बार F, एक बार T, एक बार F, T F, इस तरह से लिखना है स्टूडेंट्स। और ये सही तरीके से लिखेंगे, बराबर आमने सामने ही आने चाहिए, वरना आप गड़बड़ कर दोगे और आपका जवाब गलत हो जाएगा। यस, अब P, Q एंड R तीनों स्टेटमेंट के सारे पॉसिबिलिटीज हमने लिख दिए। अब हम लोग अकॉर्डिंगली, जैसे P एंड Q का एक कॉलम बना लेंगे। अब P एंड कनेक्टर है, T एंड T इज T, अदरवाइज F। P और Q के बीच में T एंड T इज T, T एंड T इज T, T एंड F इज F, T एंड F इज F, F and T is F, F and T is F, F and F is F, F and F is F, ये हो गया। अब Q और R, Q और R के बीच में, Q एंड R के बीच में R है, R। अब R कनेक्टर का क्या है, दोनों में से कोई एक T होना चाहिए तो आपको T मिलेगा, दोनों भी F है तो आपको F मिलेगा। ओके, ये Q है, ये R है, T और T is T, T और F is T, F और T is T, F और F is F, T और T is T and F, सॉरी, और F और T, F और F। अब देखिए स्टूडेंट, ये वाला जो कॉलम है इसको आप A मानो, ये वाला कॉलम जो है इसको B मानो। ये शॉर्टकट हम लोग लिखने के लिए एग्जाम में बोर्ड सिलेबस में आप पूरा लिखेंगे। P एंड Q को कॉलम को हमने A माना, दोनों के बीच में डबल इंप्लीकेशन B। अब देखिए डबल इंप्लीकेशन में दोनों T है तो T, दोनों F है तो T, अदरवाइज आपको F मिलेगा। यस, ये दोनों के बीच में T डबल इंप्लीकेशन T, T डबल इंप्लीकेशन T, F डबल इंप्लीकेशन T, F डबल इंप्लीकेशन F, F डबल इंप्लीकेशन T, F double implication T, F double implication T, F double implication F is T। See, this is your truth table। आपने तीन स्टेटमेंट वाला ट्रुथ टेबल आसानी से बना दिया। कब बना सकते हो, जब चारों पांचों टेबल आपको याद हो, एंड कनेक्टर का, और कनेक्टर का, इंप्लीकेशन का और डबल इंप्लीकेशन का, निगेशन का तो होना ही चाहिए, है ना। तो ये
एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया, ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट किया। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे P, Q एंड R, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स 3 स्टेटमेंट्स है ना। चलो ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग क्या करते हैं, यस, ये है P, ये है Q और ये है R। पहले आप इसको ऐसा ड्रॉ कर लो, फिर P के सारे पॉसिबिलिटीज लिखो, टी 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 टी, यफ 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 यफ। उसके बाद आप क्या करो, क्यू के सारे पॉसिबिलिटीज, 2 बार टी 2 बार यफ, 2 बार टी 2 बार यफ। आर के पॉसिबिलिटीज, 1 बार टी 1 बार यफ, 1 बार टी 1 बार यफ, 1 बार टी 1 बार यफ, 1 बार टी 1 बार एफ। इसको प्रॉपरली बना लेंगे। यस, अब ये P अकेला है, निगेशन Q एंड R का निगेशन है, तो हम लोग Q एंड R का कॉलम पहले बना लेंगे। Q और R के बीच में एंड है, तो T एंड T इज T, T and F is F, F and T is F, F and F is F, T and T is T, T and F is F, F and T is F, F and F is F। अब ये Q एंड R का निगेशन है, देखिए ये कॉलम, ये जो कॉलम बनाया अपन ने, इसका निगेशन लेना है आपको। तो ये मैं स्पेशली कलर चेंज करके लिखता हूं। T का निगेशन है F, F का निगेशन है T, T T F टी टी टी। अब ये निगेशन का ये पूरा कॉलम तैयार हो गया। P के साथ इंप्लीकेशन कर लीजिए, P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q एंड R। ये ऐसा लंबा हो जाता ना, इसलिए मैंने पिछले एग्जांपल्स में शॉर्टकट्स A एंड B ऐसे कॉलम को नाम दिए थे। अब इंप्लीकेशन, सिंगल इंप्लीकेशन में आपको पता है T इंप्लाइज F है तो F मिलेगा, अदरवाइज सारे के सारे T मिलेंगे। कितना आसान है, ये P है और ये वाला लास्ट कॉलम है, T एंड F इज F। पहले ही आ गया, T एंड T इज T, T एंड T इज T, T एंड T इज T, F एंड F एंड नहीं है, F एंड नहीं है, F एंड नहीं है, इंप्लाइज है भाई साहब, गलती हो गई हमसे, नो प्रॉब्लम। फिर से T implies F is F, T implies T is T, T implies T, T implies T, F implies F, F implies T, F implies T, F implies T। ओके, देखिए स्टूडेंट्स कितना आसान है ट्रुथ टेबल को कंस्ट्रक्ट करना, है ना। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, पांचवा एग्जांपल है। देखिए यहाँ पर P है, Q है, Q है, दो ही स्टेटमेंट्स है, तो हम लोग यहाँ पर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, हम लोग यहाँ पर P लिखेंगे, फिर उसका निगेशन ऑफ P लिखेंगे, फिर Q लिखेंगे, निगेशन ऑफ Q लिखेंगे, उसके बाद P एंड P और निगेशन ऑफ Q, ऐसा है। ओके, P और निगेशन ऑफ Q करेंगे, और निगेशन ऑफ Q है, इस कॉलम को मैं ए नाम दे देता, तो ए इसको बोलेंगे, तो आपके पास ए एंड क्यू हो गया, ए एंड क्यू, ए एंड क्यू। अब ये पूरे को मैं बी कॉलम नाम दे दूं, तो निगेशन ऑफ पी मैं यहां लिख देता हूं, निगेशन ऑफ पी एंड बी। अब ये बी क्या है, ये वाला कॉलम बी है, ताकि आपको आसानी हो जाए लिखने के लिए। ओके, टेबल बनाना तो आ गया। अभी हम लोग वैल्यूज लिखेंगे, टी टी यफ यफ, इसका निगेशन यफ यफ टी टी। क्यू की वैल्यू एक बार टी एक बार टी एक बार यफ एक बार टी एक बार यफ, बैठ गया सही से। पी और निगेशन ऑफ क्यू, पी ये टी और है, टी और एफ इज टी, टी और टी इज टी, एफ और एफ इज एफ, एफ और टी इज टी। अब ये ए के साथ एंड क्यू, टी एंड टी इज टी, टी एंड एफ इज एफ, एफ एंड टी इज एफ, टी एंड एफ इज एफ। अब ये बी कॉलम के साथ निगेशन ऑफ पी पहले, पी एंड टी, एफ निगेशन ऑफ पी एंड बी है ना, तो एफ एंड टी इज एफ, एफ एंड एफ इज एफ, टी एंड एफ इज एफ।
टी एंड एफ इज एफ, सारे एफ एफ आ गए। तो इस तरह से हमने ट्रुथ टेबल क्वेश्चन नंबर 5 का बना दिया। आसान लग रहा है ना? आसान लग रहा है? यस। नेक्स्ट 6th वाला, कितने एग्जाम्पल्स है? 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, अभी तो बाकी है। ओके, 6th वाला अपन करते हैं। यस। यहाँ पर कितने स्टेटमेंट है? देखो पी क्यू। ओके, तो मैं यहाँ ऐसे बनाता हूँ टेबल पी, फिर हम लोग क्यू, निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ क्यू, ये लिख लेते हैं स्टूडेंट्स पहले। पी के लिए है आपके पास टी टी एफ एफ, फिर आपके पास है टी यफ टी यफ, निगेशन ऑफ पी इज यफ यफ टी टी, negation of q is f t f t। तो हम लोग अब इसको रो में सही तरीके से लिख लेंगे। अब ये negation of p implies negation of q, negation of p implies negation of q, ये कॉलम बन गया। ये negation of p है, ये q है। f implies f is t, f implies t is t, t implies f is f, t implies t is t। कॉलम्स बनाने के लिए आपको ट्रुथ टेबल याद होने बहुत जरूरी है ना? तो चलो, ये कॉलम बन गया। अब इस कॉलम को बनाते हैं। निगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज निगेशन ऑफ पी। अब इन्होंने उल्टा कर दिया है। निगेशन ऑफ क्यू ये एफ है, एफ इंप्लाइज एफ, एफ इंप्लाइज एफ इज टी, टी इंप्लाइज एफ इज एफ, एफ इंप्लाइज टी इज टी, है ना? टी इंप्लाइज टी इज टी। आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। यहाँ पर जो सीक्वेंस में पहला है, जैसे ये क्यू, एफ को पहले लिया, एफ इंप्लाइज एफ बाद में लिया, टी इंप्लाइज एफ, तो एफ आ गया, है ना? इस तरह से आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए ये कॉलम को हम ए मानेंगे, इस कॉलम को ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, और दोनों के बीच में एंड है, ए एंड बी। कौन से दो कॉलम है वो? ये वाला कॉलम है ए वाला कॉलम है बी, ए एंड बी। टी एंड टी इज टी, टी एंड एफ इज एफ, एफ एंड टी इज एफ, टी एंड टी इज टी। वाह, वेरी गुड, शाबाश। देखिए कितना आसानी से हमने ट्रुथ टेबल को बना लिया। सही है ना? ये ट्रुथ टेबल बनाना बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 10 सब क्वेश्चंस हैं, उसमें से 6 अपन ने सॉल्व किए। अब देखिए यहाँ पर भी आपके पास 2 ही स्टेटमेंट है 7th में। इसके बाद इसमें आपको 3 स्टेटमेंट है, ये आपको मैं बना के देता हूँ। क्वेश्चन नंबर मतलब एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट का जो 6th वाला है वो होमवर्क है, 7th वाला होमवर्क है। देखिए ये वाला होमवर्क है 7th, 6th वाला तो मैंने सॉल्व कर दिया। 7th होमवर्क कर लेना, HW, बहुत आसान है ये। अब 8th वाले में 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मैं आपको ये बना कर देता हूं। ओके, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा बड़ा कर दूं, दिखेगा, अब दिखेगा। यस, P Q इम्प्लाइज R, P एंड R बहुत सारे हैं, तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। P Q R, हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। यस, T T T T यफ 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 यफ। आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स, P के लिए 4 बार T है और 4 बार F है। अब Q के लिए आधा कर दो, 2 बार T लिखो, 2 बार F लिखो, ये हो गया आपका टेबल रेडी। यस, 2 बार T लिखेंगे, 2 बार F लिखेंगे, 2 बार T, 2 बार F। अब R के लिए 1 बार T, 1 बार F, 1 बार T, 1 बार F, 1 बार T, 1 बार F। यस, अब यहां से शुरू करो। ये P अकेला है, ये Q इंप्लाइज R के साथ है, तो Q इंप्लाइज R का कॉलम पहले बना लो। क्यों ऐसा करें? P तो आपके पास ऑलरेडी एक कॉलम बना हुआ है। इंप्लीकेशन, सिंगल इंप्लीकेशन में T एंड F, सॉरी T इंप्लाइज F है,
तो आपको एफ मिलेगा, अदरवाइज ऑल टी। ओके, नो प्रॉब्लम। तो क्यू इंप्लाइज आर, टी इंप्लाइज टी इज, टी इंप्लाइज एफ, एफ इंप्लाइज टी, एफ इंप्लाइज एफ, टी इंप्लाइज टी, टी इंप्लाइज एफ, एफ इंप्लाइज टी, एफ इंप्लाइज एफ। देखिए ये कॉलम बन गया। अब पी के साथ इसको ले लेंगे, P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R। देखिए ये कॉलम हमने बना लिया। अब P के साथ ये T इंप्लाइज T इज T, T इंप्लाइज F इज F, T इंप्लाइज T इज T, T इंप्लाइज T इज T, F इंप्लाइज T, F इंप्लाइज F इज T, F इंप्लाइज T इज T, F इंप्लाइज T इज T। ओके, हो गया, ये वो पूरा कॉलम बन गया। इसको हम लोग ये नाम देंगे। अब यहां पर देखिए P एंड Q का एक कॉलम बनाना पड़ेगा। P एंड Q, एंड मालूम है T एंड T है तो T मिलेगा, अदरवाइज F मिलेगा। यस, P एंड Q, T एंड T इज T, T एंड T इज T, T एंड F, T एंड F, F एंड T, F एंड T, F एंड F, F एंड F। ओके, ये बन गया। अब इसके साथ इंप्लाइज में R है, P एंड Q इंप्लाइज R। कॉलम सही से बना ला, और ये जो मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ रो और कॉलम, ये सही से बनाना। P एंड Q, T इंप्लाइज R, T इंप्लाइज T इज T, T implies F is F, F implies T is T, F implies F is T, F implies T is T, F implies F is T, F implies T is again T, F implies F is F। नहीं, F implies F is T। ओके, ये वाला कॉलम बन गया। अब ये टोटल बड़े कॉलम को हम लोग B बोलेंगे। ये वाला A हो गया, ये वाला B हो गया। अब दोनों के बीच में डबल इंप्लीकेशन है। अब डबल इंप्लीकेशन में दोनों भी T है तो T, दोनों भी F है तो T, अदरवाइज ये F है ना, आसान है। ओके, ये वाला T एंड T, T डबल इंप्लीकेशन T, F डबल इंप्लीकेशन F, T डबल इंप्लीकेशन T, 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 T डबल इंप्लीकेशन T। वाओ, टॉटोलॉजी, सबके सब T है तो इसको कहते हैं टॉटोलॉजी। इस तरह से हमने 8th को भी सॉल्व कर लिया। वाओ, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर भी 3 स्टेटमेंट है, लेकिन ये आसान है। 9th वाला आप होमवर्क करें। अगर आपको ये सॉल्व करना नहीं जमा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन दे दूंगा। ओके, अब 10th में आते हैं। यहाँ पर भी 3 स्टेटमेंट है, ये भी आसान है, तो ये भी आप होमवर्क ले सकते हैं स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस तो खुद को ही करनी होगी। अगर आपको ये नहीं नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन बनाकर दे दूंगा। ओके, चलो तो नेक्स्ट, यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव द लॉजिकल इक्विवेलेंस। यूजिंग द ट्रुथ टेबल प्रूव द लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस LHS इक्वल्स टू RHS, सिंपल, याद रखो लॉजिकल इक्विवेलेंस। यस, चलो तो हम लोग आगे चलते हैं। इसका लॉजिकल इक्विवेलेंस हम लोग प्रूव करेंगे। देखिए P तीन, दो ही स्टेटमेंट है, तो हम लोग P ले लेंगे, हम लोग Q ले लेंगे, हम लोग निगेशन ऑफ P है तो निगेशन ऑफ P ले लेंगे, निगेशन ऑफ Q नहीं है तो हम लोग उसको नहीं लेंगे। यस, P 2 बार T 2 बार F, Q 1 बार T 1 बार F, 1 बार T 1 बार F। निगेशन ऑफ P 2 बार T था, अब 2 बार F, 2 बार F था, अब 2 बार T। अब निगेशन ऑफ P एंड Q का कॉलम क्रिएट करेंगे। ये LHS वाला कॉलम है, मैं इसका कलर चेंज करके लिखेंगे अपन। निगेशन ऑफ P एंड Q, निगेशन ऑफ P एंड Q, P निगेशन ये वाला F एंड T is F, F and F is F, T and T is T, T and F is F। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब RHS P और Q,
RHS में P और Q है, T और T is T, T और F is T, F और T is T, F और F is F। अब RHS में ये P और Q के साथ निगेशन ऑफ P है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे P और Q इसके साथ एंड निगेशन ऑफ P। अब देखिए ये P और Q ये T है एंड निगेशन ऑफ P, एंड देखो T एंड F इज F, T एंड F इज F, T एंड T इज T, और यहाँ पे P और Q है ना, F और F इज ये F था, तो F एंड निगेशन ऑफ P इज अगेन F। देखिए स्टूडेंट्स ये वाला कॉलम रेड कलर का और ये वाला रेड कलर का सेम सेम है, एफ 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 टी टी एफ एफ। लॉजिकल इक्विवेलेंस, ट्रुथ टेबल के आधार पर आपने इस स्टेटमेंट का लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव किया। ओके, आसान है। चलो नेक्स्ट, अब ये वाला देखिए, यहाँ पे ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट अगर छोटा हो गया होगा तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं। P और Q का निगेशन है और निगेशन ऑफ P एंड Q है, ये दोनों के बीच में और है, और ये निगेशन ऑफ P है। 1 2 3 4 5, लेकिन दो ही स्टेटमेंट है, तो आप क्या करोगे, P Q इसमें निगेशन ऑफ P है, निगेशन ऑफ P है, निगेशन ऑफ P फाइनल कॉलम है, तो हम लोग इसको रेड कलर से लिखेंगे। अब हम लोग P का क्या है, 2 बार T 2 बार F, 1 बार T 1 बार F, 1 बार T 1 बार F, निगेशन ऑफ P F F T T। P और Q को ले लेंगे, P और Q। अब P और Q इस P और Q, T और T इस T, T और F इस T, F और T इस T, F और F इस। अब P और Q का निगेशन है स्टूडेंट्स, P और Q का निगेशन, ये T का निगेशन F, ये T का निगेशन F, F ये हो गया T। अब ये वाला कंप्लीट हो गया, निगेशन ऑफ P एंड Q ले लेंगे, निगेशन ऑफ P एंड Q, ये वाला कॉलम बन गया। सीक्वेंस से चलेंगे तो आसानी से आ जाएगा। ओके, अब निगेशन ऑफ P यहां पर है एंड Q, F एंड T, F एंड F, T एंड T, T एंड F एंड है। तो देखिए स्टूडेंट ये बन गया। अब ये वाला कॉलम जो है ये वाला, इसको आप A मानो, इसको आप B मानो। अब ये A हो गया, ये B हो गया, बीच में R है ना, तो A और B, जगह बचेगी और समय बचेगा। F और F, F और F, F और T, T और T, तो ये पूरा LHS क्रिएट हो गया। ये एक्चुअली मैंने रेड कलर से लिखना था। ये है आपका F, ये है T, ये है T। अब ये देखिए स्टूडेंट, ये F, ये F, ये T, ये T, 1 2 1 2 T T T T। फ्रॉम कॉलम, अब इसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा। फ्रॉम कॉलम 3, 1 2 3 4 5 6 7, फ्रॉम कॉलम 3 एंड 7 फाइनल आंसर आपको क्या लिखना है, ये वाला फिर से ऐसे इक्विवेलेंस का साइन देके आपको यहाँ लिखना है। फ्रॉम कॉलम 3 एंड 7 LHS इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू RHS। LHS की जगह ये पूरा लिखिए, RHS की जगह ये लिखिए, आपको आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे। समझ रहे हो? यूजिंग ट्रुथ टेबल हम लोग लॉजिकल इक्विवेलेंस बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। बोर्ड सिलेबस में क्वेश्चंस आते हैं। मैं कोई एक यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर भी 2 ही स्टेटमेंट है। कोई एक मैं सॉल्व करता हूँ, ये आप होमवर्क ले लेना, 4th वाला। यस, मैं 3rd वाला आपको सॉल्व करके देता हूँ। 3rd वाला अपन सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बीच बीच में लाइक्स करते रहे, कमेंट्स डालते रहे, है ना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपकी इस कमेंट से। चलिए क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका अगला क्वेश्चन, उसमें लॉजिकल इक्विवेलेंस आपको दिखाना है ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पर भी हम लोग टेबल बनाएंगे। P है, Q है, निगेशन ऑफ P है क्या, नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यस T T F F,
टी एफ टी एफ, LHS कॉलम बना लेंगे। यस, LHS वाला डबल इम्प्लीकेशन वाला कॉलम, टी डबल इम्प्लीकेशन टी इज टी, एफ एफ दोनों भी सेम सेम है तो ही टी। तो ये हो गया आपका कॉलम नंबर 1। अब हम लोग आगे चलते हैं, पी और क्यू ले लेते हैं। और है स्टूडेंट, और है, और का मतलब आपको पता है ना, ये टी और टी, टी और एफ, एफ और टी, एफ और एफ, ये एफ हो गया। यस, अब Q और P और Q, इसके बाद एंड है, P एंड Q। पहले आप P एंड Q निकालो, फिर उसका निगेशन निकालेंगे। P एंड Q, T एंड T इज T, तो यहाँ F, यहाँ F, यहाँ F। अब इस कॉलम का निगेशन है तो हम लोग यहाँ निगेशन लेंगे, P एंड Q का निगेशन, तो यही होगा F T T T। अब ये कॉलम और ये वाला कॉलम इसके बीच में एंड है, देखिए ये वाला मैंने यहाँ A लिखा, यहाँ B लिखा, P और Q एंड है, निगेशन ऑफ, तो A एंड B, तो T एंड F इज F, T एंड F इज F, T एंड T इज T, T एंड T इज T, F एंड T इज F। तो देखिए स्टूडेंट, ये A एंड निगेशन ऑफ A हो गया। अब इसका निगेशन, ये वाला जो कॉलम है इसको C मानो, और इस कॉलम का निगेशन, अब ये निगेशन है, ये निगेशन बोले तो फाइनल आंसर, और ये फाइनल तो ऑलरेडी यहाँ है, तो इसको मैं व्हाइट कलर से लिखूं। यस, निगेशन ऑफ C, F का निगेशन, T का निगेशन, T का निगेशन, F का निगेशन। अब देखिए T एंड T, F F F F T T, फ्रॉम थर्ड कॉलम and 1 2 3 4 5 6 7 8 and 8th कॉलम, यहां लिखेंगे फ्रॉम थर्ड कॉलम and 8th कॉलम, P डबल implication Q is logically equivalent to negation of bracket P or Q and negation of P and Q। आसान है, लॉजिकल इक्विवेलेंस समझ में आ रहा है, ये वाला आपने होमवर्क लेना है। ओके, तो अगले सवाल पर चलते हैं। यस, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, लॉजिकल इक्विवेलेंस यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव द लॉजिकल इक्विवेलेंस। अब देखिए, मैंने आपको थर्ड वाला एग्जाम्पल होमवर्क दिया था, इसमें भी करीब करीब 10 एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट्स, तो हम लोग कुछ यहाँ सॉल्व करेंगे, कुछ होमवर्क लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स हैं। कितने स्टेटमेंट्स हैं? 3। तो LHS और RHS, लेकिन 3 स्टेटमेंट है। ओके, तो हम लोग अब यहाँ पर पहला स्टेटमेंट P, दूसरा स्टेटमेंट Q, तीसरा स्टेटमेंट R। अब इस स्टेटमेंट्स के सारे पॉसिबिलिटीज, 4 बार T लिखो, 4 बार F लिखो, यही सीक्वेंस फॉलो करो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। T T, फिर 2 बार F, फिर 2 बार T लिखो, फिर 2 बार F लिखो। अब एक बार T, एक बार F, एक बार T, एक बार F, एक बार T, एक बार F, एक बार T, एक बार, तो ये हमने 3 जो PQR स्टेटमेंट्स है उसके सारे पॉसिबिलिटीज हमने यहाँ पर लिख डाले। यस, कॉलम बनाते समय आप स्केल का इस्तेमाल करें। P और Q, और है, और T और T, T और T, T और F, T और F, F और T, F और T, F और F, F और F, एंड हो गया। अब इम्प्लाइज R है, देख P और Q इम्प्लाइज R। अब ये फाइनल है ना, तो हम लोग इसको कुछ और तरह का पेन इस्तेमाल करते हैं। यस, इम्प्लाइज है, देखिए P और Q, T इम्प्लाइज T इज T, T इम्प्लाइज F, मालूम है आपको, है ना, T इम्प्लाइज T, T इम्प्लाइज F, T इम्प्लाइज T, T इम्प्लाइज F, F इम्प्लाइज T, F इम्प्लाइज F। तो स्टूडेंट, ये वाला जो कॉलम है आपका LHS का कॉलम है, ये वाला। अब इसके हिसाब से ये पूरा कॉलम आना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर आगे P इम्प्लाइज R है, P इम्प्लाइज R, ये वाला P और ये
T implies T, T implies T is T, ये वाले T implies F, T implies T, ये T implies F, F implies T, F implies F, F implies T, F implies F। आपको ये ऐसे मतलब आप ऐसे हाथ रखो, उंगली रखो तो आपको सही तरीके से जवाब आएगा। कभी कभी कंफ्यूजन में, गड़बड़ में बच्चे P एंड R लेने की बजाय P एंड Q, ये गलतियां हर बार होती है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिए। P इम्प्लाइज R के बाद Q इम्प्लाइज R लिखें, Q और R, T इम्प्लाइज T, ये वाला T हो गया, ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच T इम्प्लाइज T। देखिए मैंने यहाँ बता दिया, ये P और Q है, ये Q इम्प्लाइज R, यहाँ इस दोनों में यह गड़बड़ हो ही जाती है, इसीलिए बहुत सावधानी से, आराम से, इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन है। T इम्प्लाइज F इज F, F इम्प्लाइज T इज T, F इम्प्लाइज F इज T। अब देखिए Q इम्प्लाइज R हो गया, ये हो गया। अब दोनों के बीच में ये वाला जो कॉलम है और ये वाला जो कॉलम है, इसको A बोलो, इसको B बोलो। अब दोनों के बीच में एंड है, A एंड B। अब ये फाइनल हो जाएगा, तो ये कौन सा कलर इस्तेमाल किया, वही कलर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यस, देखिए ये दोनों के बीच में T एंड T, F एंड F, T एंड T, F एंड T, T एंड T, F एंड F, T एंड T, T एंड T। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे T है, यहाँ पे T है, T T F F T T F F T T F F T T। लॉजिकली आपने इसको इक्विवेलेंस प्रूव कर दिया। फाइनली आपको क्या लिखना है, ये वाला 1 2 3 4 5वां कॉलम है, ये 6 7 8, ये 8वां कॉलम, 8th वाला। फ्रॉम 5th एंड 8th कॉलम आपको ऐसा लिखना है स्टूडेंट्स, फाइनल एग्जाम में आपको ये ऐसा लिखना है। फाइनली LHS इक्वल्स टू RHS लिखने की बजाय आपको वो जो इक्विवेलेंस स्टेटमेंट दिया है वो लिखना पड़ेगा, तभी बोर्ड सिलेबस में आपको तरीके से मार्क्स मिलेंगे। ओके, आप समझ रहे हो। ट्रुथ टेबल को इस्तेमाल करने का तरीका और ट्रुथ टेबल को इस्तेमाल करके लॉजिकल इक्विवेलेंस बताने का तरीका हम लोग सीख रहे। सारे एग्जाम्पल सेम है स्टूडेंट्स। अब ये जो आगे वाले एग्जाम्पल्स है, जैसे 6th वाला है, ये वाला भी 7th वाला, आप इसको होमवर्क ले लो। ये वाला 8th वाला है, ये भी होमवर्क ले लो। इसके बाद 9th वाला है, ये भी होमवर्क। और क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा लॉजिकल इक्विवेलेंस 9th है, 9 एग्जाम्पल है। ट्रुथ टेबल को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है एक्सरसाइज 1.2 को आप लिखकर सॉल्व करें। अगर आप एक बार दो बार पूरे साल भर में कम से कम 10 बार भी करते हो तो आपको अलग से JEE की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे MCQs सॉल्व करने के लिए आपको इन ट्रुथ टेबल की ही जरूरत पड़ेगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, दिख रहा है। एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न इज टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। टोटोलॉजी का मतलब सारे टी, लास्ट कॉलम में सारे टी आने चाहिए। कॉन्ट्राडिक्शन, लास्ट कॉलम में सारे के सारे एफ आने चाहिए। कॉन्टिजेंसी, ना टैटोलॉजी ना कॉन्ट्राडिक्शन, मिक्स आएंगे। ओके, चलो तो हम लोग सबसे पहला सवाल सॉल्व करते हैं। तो ये टैटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्टिजेंसी है, ये समझने के लिए भी आपके लिए फिर से आपको ट्रुथ टेबल ही ड्रॉ करना पड़ेगा। यस, तो हम लोग कितने स्टेटमेंट से, 1 2 Q 2 ही है, मतलब P के लिए आपको 2 बार T लिखना होगा, 2 बार F लिखना होगा। Q के लिए 1 बार T, 1 बार F, 1 बार T, 1 बार। अब P एंड Q एंड है तो आपको दोनों T है तो ही T मिलेगा, अदरवाइज F मिलेगा, आपको मालूम है। अब Q और P और में आपको मालूम है ये लास्ट वाला, देखो Q और P है, Q को पहले लो, F और F,
टी, यहाँ टी मिलेगा, यहाँ टी मिलेगा, यहाँ टी मिलेगा। अब दोनों के बीच में इंप्लाइज है, तो P एंड Q इंप्लाइज Q और P। अब देखिए फाइनल जवाब, यस, T implies T is T, F implies T is T, F implies T is T, F implies F is T। ये वाला जो है सारे के सारे T दिखा रहा है। इसका मतलब गिवन क्या कहा है, गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज व्हाट, टैटोलॉजी। यहां आपको फाइनल आंसर लिखना है, गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। वाओ, कितना आसान है। सारे टी आए तो टैटोलॉजी, सारे एफ आए तो कॉन्ट्रडिक्शन, दोनों भी नहीं आए तो कॉन्टिजेंसी। यस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसको हम लोगों को देखना है। देखिए P है Q है, P है Q है, दो ही स्टेटमेंट, तो हम लोग लिखेंगे P Q। अब P एंड Q के लिए, P के लिए 2 बार T है, 2 बार F है, Q के लिए 1 बार T, 1 बार F, 1 बार T, 1 बार F। फिर आपको क्या करना है, अब इसमें निगेशन है क्या, वो सबसे पहले चेक करो। निगेशन ऑफ P है, निगेशन ऑफ P के लिए तो आपको पता है, F अगर है तो T होगा, T है तो F होगा, ये आपको मालूम है। यस, अब P implies Q, P implies Q है स्टूडेंट्स, P implies Q। अब इम्प्लीकेशन में मालूम है आपको, T implies F है तो F, अदरवाइज आपको ट्रू मिलेंगे। P implies Q, T implies T is T, T implies F is F, यहाँ पे T, यहाँ पे T, ये हो गया। अब निगेशन ऑफ P और Q ले लो, निगेशन ऑफ P और Q, ये निगेशन ऑफ P है, और मालूम है आपको दोनों में से एक T होना चाहिए, ये T, ये F, ये T, ये भी T हो गया। अब दोनों के बीच में डबल इम्प्लीकेशन, तो ये P implies Q, डबल इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ P और Q, ये दोनों के बीच में टक्कर है। अभी डबल इम्प्लीकेशन का क्या मतलब है, दोनों भी T है तो T, दोनों भी F है तो T, अदरवाइज F। यस, तो T डबल इम्प्लीकेशन T, F डबल इम्प्लीकेशन F, T डबल इम्प्लीकेशन T, T डबल इम्प्लीकेशन T। वाह, यहाँ पर T, यहाँ पर T, यहाँ पर T, यहाँ पर T। आप क्या लिखोगे, गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। क्या लिखोगे, गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप ये इस तरह से प्रैक्टिस करोगे ना स्टूडेंट्स, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती JEE क्रैक करने के लिए, है ना। चलो नेक्स्ट, स्टेटमेंट पैटर्न, टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्टिजेंसी है, आपको बताना। कितने स्टेटमेंट है, एक दो ही स्टेटमेंट है। यहाँ पे मैं P लिखूं, फिर मैं Q लिखूंगा। निगेशन ऑफ Q भी है और निगेशन ऑफ P भी है, निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q। अब दोनों के बीच में एंड है, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। अब इसका निगेशन है, मतलब इस स्टेटमेंट का पूरा निगेशन, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q का निगेशन। अब ये टोटल स्टेटमेंट है, ये वाली पूरी, इसका और इसको A नाम दूंगा मैं, A और, मैंने पूरा टेबल एक बार कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हम लोग इसमें अपने तरीके से आंसर लिखेंगे। यस, T है, T है, F है, F है, T है, F है, T है, F है, निगेशन में F है, F है, T है, T है, F है, T है, F है, T है, T का निगेशन, F का निगेशन, T का निगेशन, F का निगेशन। प्रैक्टिस करोगे तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एंड है, देखो किसके बीच में, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q के बीच में एंड है, एंड है, एंड है, एंड है। अब इसका निगेशन, मतलब इसका निगेशन आप यहाँ लिखोगे तो ये हो गया T, ये हो गया T, ये हो गया T, ये हो गया F। अब ये कॉलम बन गया A, ये पूरा वाला और के साथ Q है, तो फाइनल में हम लोग जवाब लिखेंगे A, मतलब ये T, T और Q, T और T is T, T और F is T, T और T is T, F और F, ओहो ओहो, ये वाला A और ये वाला Q, ये Q है ना, ये वाला,
एफ और क्यू। अब प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? टैटोलॉजी नहीं आया, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आया, फिर स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिजेंसी। यस, गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज यस कॉन्टिजेंसी। ये है आपका जवाब, क्योंकि यहां पर मिक्स आया, मिक्स आया। करेक्ट है, करेक्ट है। यस, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हेलो, यस स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3, उसका सब बीट है फोर्थ वाला। आपको कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्टिजेंसी है या टैटोलॉजी है, ये बताना है। कितने स्टेटमेंट्स है? एक, दो, दो ही स्टेटमेंट्स। तो हम लोग इसको पहले टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, कहीं पर निगेशन है क्या? नहीं है, निगेशन नहीं है, आसान हो गया। मतलब एक कॉलम कम बनाना पड़ेगा। P इम्प्लाइज Q निकालो पहले। इम्प्लीकेशन में मालूम है T इम्प्लाइज T इज T, T इम्प्लाइज F इज F। यहाँ T होगा, यहाँ T होगा, याद ही कर लेना स्टूडेंट्स, ये बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगा आपको सॉल्यूशन में। एंड Q, अब ये जो है इसके साथ T and T is T, F and F is F, T and T is T, T and F is F। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड का हो गया वो कंप्लीट हो गया, इसको हम लोग A बोलेंगे। अब A इम्प्लाइज P है, देखो। अब T इम्प्लाइज T is T, F implies T is again T, T implies F is F, ओहो, F implies F is T। अब देखिए फिर से यहाँ पर एक T आया और एक F आया, मतलब मिक्स आया, ना तो टैटोलॉजी ना तो कॉन्ट्राडिक्शन। यस, तो ये क्या है? ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम, इस तरह से आप लिखो। एज पर लास्ट कॉलम, ऐसा लिखो, एज पर last column the given statement pattern, the given statement pattern is contingency। ओके स्टूडेंट्स, आसान लग रहा है? अगर आप प्रैक्टिस 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 करते रहोगे ना तो आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा। यस यस, तो हम लोग अब नेक्स्ट पर चलते हैं। पी क्यू पी, दो ही स्टेटमेंट है, पी क्यू, निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ क्यू भी है। तो दो बार टी, दो बार एफ, टी का निगेशन लिख लो, दो बार एफ, दो बार टी, एक बार टी, एक बार एफ, एक बार टी, एक बार एफ। इसका निगेशन एक बार एफ, एक बार टी, एफ टी। यस, अब P इम्प्लाइज Q निकालो। P इम्प्लाइज Q आपको पता है स्टूडेंट, T इम्प्लाइज T इज T, T इम्प्लाइज F इज F, ये T, ये T। इसके साथ इसको एंड से जोड़ दो, P एंड Q एंड निगेशन ऑफ Q। निगेशन ऑफ Q वाला, निगेशन ऑफ Q यहाँ पर है, मतलब P इम्प्लाइज Q, ये वाले को एंड के साथ F एंड सॉरी T एंड F, F एंड T, T एंड F, T एंड T। तो ये कॉलम आपका क्रिएट हो गया। अब इसको आप बोलो A इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। अब A इम्प्लाइज ये वाला F इम्प्लाइज F इज, F implies F is T, F implies T is T, T implies T is T। लास्ट कॉलम में सारे एंट्रीज T बता रहे, तो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टैटोलॉजी। आपको ये लिखना पड़ेगा। ओके, टैटोलॉजी। मजा आ रहा है स्टूडेंट्स? आपको अगर एक बार या दो बार ये वीडियो आप देख लोगे और प्रैक्टिकली आप प्रैक्टिस मतलब लिख कर प्रैक्टिस करोगे, तो मैं गारंटी देता हूं स्टूडेंट्स, ये टॉपिक के ऊपर के मार्क्स, बोर्ड सिलेबस हो या JEE हो या और कहीं पर भी आप एग्जाम दे रहे हो, NDA की एग्जाम, इसमें आपको 100% पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, प्रोवाइडेड दैट आपको प्रैक्टिस करनी होगी। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, इसमें भी दो ही स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। तो हम लोग P, फिर उसके बाद Q, P के लिए दो बार T, दो बार F, Q के लिए एक बार T, एक बार F, एक बार T, एक बार F। अब निगेशन ऑफ Q है स्टूडेंट्स, तो हम लोग निगेशन ऑफ Q लिखेंगे, F T F, डबल इम्प्लीकेशन आपको पता है, दोनों T है तो T होगा, दोनों F है तो T होगा।
तो ये टी डबल इम्प्लीकेशन टी और ये टी, बाकी ये बीच में एफ आएगी, ये मालूम है आपको, देखिए, है ना। अब P डबल इम्प्लीकेशन, फिर P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q, ये वाला P है और ये निगेशन ऑफ Q है, इम्प्लाइज T इम्प्लाइज F इज F, T इम्प्लाइज T इज T, F इम्प्लाइज F इज T, F इम्प्लाइज T इज अगेन T। अब ये दोनों के बीच में एंड है, यहाँ पे A ले लेंगे, यहाँ पे B ले लेंगे, A एंड B करेंगे, यस। अब T एंड F, वाओ, F एंड T इज F, F एंड T इज F, T एंड T, ओ थोड़े से अपना कॉन्ट्राडिक्शन चला गया, ये आ गया कॉन्टिजेंसी। लास्ट कॉलम में ऑल एंट्रीज ना तो टोटोलॉजी है ना तो कॉन्ट्राडिक्शन है, तो गिवन स्टेटमेंट इज व्हाट, कॉन्टिजेंसी, कॉन्टिजेंसी, यस, ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सॉल्व करके देता हूं, फिर अपन कुछ होमवर्क्स के लिए ले लेंगे। P है, Q है और निगेशन ऑफ Q है, यहाँ पर T F T F, निगेशन ऑफ Q इज F T F T। अब निगेशन ऑफ Q एंड P है, निगेशन ऑफ Q ये F एंड T, T एंड T, F एंड F, T एंड F। अब इसका निगेशन है, इसका निगेशन, निगेशन ऑफ Q एंड P, तो ये हो गया आपका F का निगेशन T, F T T, यस। अब इसको एंड के साथ, इसको कॉलम A बोलेंगे, तो कॉलम A एंड Q है, Q लास्ट वाला कॉलम, तो T एंड Q, देखिए ये वाला T एंड T, F एंड F, T एंड T, T एंड F, ओ माय गॉड, कॉन्टिजेंसी, यस, कॉन्टिजेंसी। नेक्स्ट एग्जाम, ऑल द एंट्रीज। अब यहाँ पर ये आसान है स्टूडेंट, ये आप कर सकते हो, ये होमवर्क ले लीजिए। ये वाला भी आसान है, ये भी आप होमवर्क ले लीजिए। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स है, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, चलो मैं ये आपको सॉल्व करके देता हूँ। यस, निगेशन P है, Q है और R है, 3 स्टेटमेंट है, इसीलिए भी मैं इसको सॉल्व करूंगा। निगेशन ऑफ P है तो हम लोग यहाँ पर पहले निगेशन ऑफ P बना लेंगे, खत्म। 4 बार T, 4 बार F, 2 बार T, 2 बार F, 2 बार T, 2 बार F, सॉरी, 1 बार T, 1 बार F, 1 बार T, 1 बार F, 1 बार T, 1 बार F, T F। P के लिए देखिए 4 बार T है ना तो 4 बार F लिखो, अब 4 बार F है ना तो 4 बार T लिखो। अब पहली स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, ये निगेशन ऑफ P है, F इम्प्लाइज Q, ये फर्स्ट है, F इम्प्लाइज T, F इम्प्लाइज T, F इम्प्लाइज F, F इम्प्लाइज F, T इम्प्लाइज T, T इम्प्लाइज T, T implies F is F, T implies F is F। अब ये हो गया। अब P एंड R ले लीजिए स्टूडेंट, P एंड R, एंड का मतलब मालूम है, ये वाले, ये दोनों T एंड T, T एंड F, दोनों में से एक F है तो F एंड है, एंड, गलती हो गई, गलती हो गई रे बाबा, गलती हो गई रे बाबा। P एंड R, F एंड T एंड F, T एंड T is T, T and F is F, F and T is T and F and F, again F, again F, again F। अब P and R हो गया। अब ये दोनों के बीच में देखिए, ये कॉलम A है, ये B है, तो A और B के बीच में एंड T and T, T and F, ओहो 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 ओहो, कॉन्टिजेंसी, 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 यस। क्वेश्चन नंबर जो था 9th वाला, ये कॉन्टिजेंसी वाला हो गया। अब ये भी आसान है, आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस से करेंगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल लॉजिक एक्सरसाइज 1.3। अब एक्सरसाइज 1.3 में स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ेंगे, क्वांटिफायर्स का क्या मतलब है,
क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या होते हैं और उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। यस, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर क्वांटिफायर्स का मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वांटिफायर्स, सी यहाँ पर ये सिंबल है ना, यहाँ पर एक सिंबल है, ये सिंबल क्वांटिफायर्स आर द सिंबल्स विच आर यूज टू डिनोट्स अ ग्रुप और अ फ्रेज। ये जो सिंबल है इसको हम लोग क्वांटिफायर्स कहेंगे, क्वांटिफायर कहेंगे। इस क्वांटिफायर का क्या मतलब है, ये जो फॉर ऑल, इसका मतलब है फॉर ऑल। इसको कैसे पढ़ते हो आप, फॉर ऑल। ये कोई एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए इसको क्वांटिफायर कहें। दूसरा एग्जिस्टेंशियल, ये वाला अगर सिंबल है तो इधर लिखा आता है फॉर सम। एक ग्रुप है, उस ग्रुप में से कुछ एलिमेंट्स, ऐसा इसका मतलब होता है फॉर सम। और जो स्टेटमेंट्स में हम लोग इन क्वांटिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं उसे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कहा जाता है ना। बहुत आसान है, देखो इसके ऊपर हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इफ ए, आपको यहाँ पर ए एक सेट दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11, 12, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है नंबर 1, यहाँ पर ये सिंबल दिया हुआ है और यहाँ पर x बिलोंग्स टू a ऐसा लिखा हुआ है, सच दैट x माइनस 8 इक्वल्स टू 1। अब आपको ये स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू लिखनी। अब देखिए ये स्टेटमेंट में आपको ये जो दिख रहा है ना ई, ये क्वांटिफायर है। ये क्वांटिफायर को आप कैसे पढ़ोगे, देयर एग्जिस्ट, क्या लिखोगे, फॉर सम या देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, a है और a में ये जो वैल्यूज है ये x के वैल्यूज है, सच दैट x माइनस 8 इक्वल्स टू 1। अब x की देयर एग्जिस्ट का मतलब फॉर सम वैल्यूज, सम वैल्यूज, इसमें से कोई एक वैल्यू आप लोगे और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करोगे तो इसकी ट्रुथ वैल्यू t होगी। जैसे x की वैल्यू अगर 3 ले रहा हूं तो 3 माइनस 8 1 नहीं होगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे जो क्वांटिफायर है वो फॉर सम वाला है तो इससे नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 रखो, 5 से भी नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 माइनस 8 माइनस 1 आएगा तो ये भी प्रॉब्लम नहीं। 9 माइनस 8, अब देखो इफ x इक्वल्स टू 9 देयरफॉर 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 1, 1 इक्वल्स टू 1, LHS इक्वल्स टू RHS। इस तरह से लिखना है। कोई एक वैल्यू से भी ये स्टेटमेंट अगर आपकी सेटिस्फाई हो रही है तो इस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू t होगी। कब, जब क्वांटिफायर ये होगा। तो फॉर सम मतलब कोई एक वैल्यू, कोई दो वैल्यू, कोई तीन वैल्यू, कोई एक वैल्यू से भी दी हुई स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रही है तो इस पूरे स्टेटमेंट की जो ट्रुथ वैल्यू होगी वो t होगी। इस क्वांटिफायर का मतलब समझ में आ गया, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, या फिर फॉर सम वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू a सच दैट। तो ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, यस, ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज t। ओके, समझ में आ गया ये क्वांटिफायर का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर भी सेम वही दिया हुआ है आपको। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट मैं लिखता हूं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस x इज एन इवन नंबर। फॉर ऑल का मतलब ये a के सेट में जितने भी वैल्यूज है x के, वो सारे वैल्यूज के लिए ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई होना चाहिए या ट्रू आना चाहिए। कैसे, देखो फर्स्ट वाला नंबर है x इक्वल्स टू 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 इज 12, इवन है, यस इवन है। x की दूसरी वैल्यू 5 है, x इक्वल्स टू 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 30, इवन है, यस इवन है।
x की वैल्यू आप नेक्स्ट ले लो, कितनी है 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 इज 56, इवन है, यस इवन है। x इक्वल्स टू 7 के बाद है 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 इज 90, इवन है, यस। x इक्वल्स टू 9 के बाद आप लोगे 11, 11 का स्क्वायर, यहां पर हम लोग 11 का स्क्वायर प्लस 11 रख रहे हैं, तो 22 32, इवन है, यस। अब लास्ट x की वैल्यू है आपके पास 12, ये है 12, तो यहाँ 12 का स्क्वायर इज 144 प्लस x इज 12, तो यहाँ क्या हो गया 4 प्लस 2 4 प्लस 1 और ये 156, इवन है, यस। फॉर ऑल x के सारे वैल्यूज के लिए आपका आउटपुट एक इवन नंबर आ रहा है। अगर ये सिचुएशन है, ये सारे के सारे वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, तो आपके इस स्टेटमेंट का जो ट्रुथ वैल्यू होगा वो t होगा। ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, ट्रुथ वैल्यू इज t। ये जो क्वांटिफायर है इसका मतलब समझ में आ गया होगा। फॉर ऑल सारे वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो ट्रुथ वैल्यू आपकी फॉल्स हो जाएगी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेम टू सेम, ए वही है, अब यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। अब कोई एक वैल्यू के लिए, कोई एक x की वैल्यू के लिए अगर आप उसका स्क्वायर करते हो तो वो निगेटिव आएगा, ऐसा बोला हुआ। अब कोई भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो निगेटिव आता है क्या? नहीं आता है। तो आपको इसको ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। इसमें कोई एक भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसे स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव आएगा। तो ट्रुथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज, ट्रुथ वैल्यू इज f। नहीं आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, ट्रू। कितना आसान है। नेक्स्ट, सेम टू सेम फॉर ऑल। अब यहां देखिए, ये कौन सा नंबर है? फोर्थ वाला नंबर। ये वाला सिंबल है x बिलोंग्स टू a, ऐसा कहा है, और वो कह रहे हैं x इज एन इवन नंबर। अब ये क्वांटिफायर जो है ये फॉर ऑल, सारे x इवन होंगे तो ट्रू लिखोगे, सारे में से कोई एक भी ऑड होगा तो आप इसको फॉल्स लिखो। कितना आसान है। अब देखिए a की वैल्यू में 3 है, इवन है क्या? नहीं है। 5 इवन है क्या? नहीं है। 7 9 11 12, इसमें सिर्फ एक ही इवन है, लेकिन यहाँ क्वांटिफायर दूसरा है, फॉर ऑल का है, तो ट्रुथ वैल्यू हाउ मच? ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स। फॉर ऑल सारे नंबर सेटिस्फाई करने चाहिए, ये स्टेटमेंट्स नहीं हो रहे तो फॉल्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। अब क्या है? ओहो, नंबर 5, यहां पर देयर एग्जिस्ट वाला सिंबल आ गया, x बिलोंग्स टू ए, x के वैल्यू सिर्फ a में से ही लेने हैं, सच दैट 3x प्लस 8 इज बिलोंग्स टू 40। अब x की कोई एक वैल्यू आप ले लो जिससे यहां रखने के बाद ये एडिशन 40 से ऊपर आ जाए। अब बड़े वैल्यू से शुरू करो। 12, अगर मैं यहाँ 12 लिख रहा हूं तो ये एडिशन कितनी आ रही है? देखो, है ना 40 से बड़ी, सेटिस्फाई कर रही है लास्ट वाली। 11 रख के देखो, 33 प्लस 8, 33 प्लस इज 41, तो 12 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, 11 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, तो ट्रुथ वैल्यू कितनी? फॉर सम, कोई एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर दे, आपकी ट्रुथ वैल्यू t हो जाएगी, अदरवाइज वो f होगी। कोई एक वैल्यू भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो वो f। अब यहां पर तो दो वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे, 9 लोगे तो 9 3 27 प्लस 8 नहीं होगा, बट 11 और 12 सेटिस्फाई कर रहे, इसलिए इसकी ट्रुथ वैल्यू t है। यस, ओके। अगेन अभी देखिए नंबर 6, यहाँ पे सिंबल है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, 2x प्लस 9 इज ग्रेटर देन 14 होना चाहिए। अब 3 लिखो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 प्लस 9 इज हाउ मच? 15। अब यहां सोचने वाली बात है, सबसे छोटी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इसको,
तो उससे बड़े वाले तो 100% सेटिस्फाई करेंगे ही। तो यहाँ फॉर ऑल, तो ये सारे वैल्यू इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? यस, ट्रुथ वैल्यू होगी टी। वाह, बहुत आसान है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर डुएल्स। अब ये डुएल का क्या चक्कर है? बहुत आसान है। अगर आपके पास एंड है तो उसकी जगह पे आपको और लिखना है, अगर आपके पास और है तो उसकी जगह पे आपको एंड लिखना है, अगर सी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, तो उसकी जगह पे आपको टी लिखना है, अगर टैटोलॉजी है तो उसकी जगह पे आपको सी लिखना है। बाकी निगेशन ये वो सारे जैसे के वैसे होंगे, इसमें कोई चेंज करना नहीं है। डुएल, डुएल जैसे मैं एक समझाता हूं आपको, ये सारी चीजें आ जाएगी। पी एंड क्यू एंड आर है ना? तो ये स्टेटमेंट पी, ये ब्रैकेट क्यू, ये आर एज इट इज होगा। क्या चेंज होगा? एंड है और लिखो, एंड है और लिखो, खत्म। ये है डुअलिटी। जहां पे सी है वहां टी लिखेंगे, जहां टी है वहां सी लिखेंगे, जहां एंड है वहां पर और लिखेंगे, जहां पर और है वहां पर एंड लिखेंगे। जितना बताया गया है उसी के ऊपर काम करेंगे। आप बोलोगे सर इम्प्लीकेशन आया तो, डबल इम्प्लीकेशन आया तो, उसके लिए डुअलिटी का कोई रूल नहीं है। ये जो बताए जा रहे हैं इसी के ऊपर डुअलिटी का रूल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके लिए है, सिंपल है। ओके, बोर्ड सिलेबस में हो सकता है पूछा जाए, तो इसलिए ये आप करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल लॉजिक्स एक्सरसाइज 1.3 में हम लोग अब देखने वाले हैं निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। अब निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट देखने के लिए, या निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। निगेशन ऑफ पी एंड क्यू अगर है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। आप इसको ट्रुथ टेबल से भी लॉजिकली इक्विवेलेंट दिखा सकते हो। दीज आर द फॉर्मूलाज निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। स्टूडेंट, इसके आधार पर बहुत सारे सवाल अभी तक पूछे गए हैं, तो आपको ये बाय हार्ट होने चाहिए। negation of p or q is negation of p and negation of q. negation of negation p is p. negation of p implication q is p and negation of q, और डबल इम्प्लीकेशन का निगेशन है तो आप इसको इस तरह से लिखोगे। ये जो 5 फार्मूलाज है, या आप लॉजिकल इक्विवेलेंस है, आप कुछ भी बोलो, ये आपको याद होने जरूरी है। एक एग्जाम्पल इस पर हमेशा पूछा गया है। ओके, चलो तो इसका एक्सरसाइज क्वेश्चंस क्या है वो देखते हैं। सी हियर, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी हुई है और दूसरी भी स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट को कनेक्ट किया हुआ है और से। मैं इसको बड़ा करूं, यस अब दिख रहा होगा, है ना? चलो तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट जो है लेट, हम लोग फर्स्ट इसको पी स्टेटमेंट कहते हैं। x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11। दूसरी जो स्टेटमेंट है q, इसको हम लोग y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6 लिखेंगे। अब ये जो सिंबॉलिकली जो है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिकली हम लोग इस स्टेटमेंट को p, यहाँ पर कनेक्टर और है और इस तरह से। अब इसका क्या चाहिए आपको? निगेशन। तो हम लोग अब यहाँ पर निगेशन ऑफ P और Q दिख रहा है ना ये? यस, मैं व्हाइट कलर या ब्लैक कलर का इस्तेमाल करता हूँ। यस, निगेशन ऑफ P और Q को आप इस तरह से लिख सकते हो, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। देखिए, इसके पहले आपने देखा था निगेशन ऑफ P और Q इज निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, तो उसी का इस्तेमाल करके हमने अब निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, आपको ये स्टेटमेंट का निगेशन लिखना है, मतलब P का निगेशन आपको लिखना पड़ेगा। देयरफॉर निगेशन ऑफ P आप क्या लिखोगे? x प्लस 8 इज ग्रेटर देन, x प्लस 8 इज लेस देन और इक्वल टू 11, इस तरह से लिखोगे। y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 6, तो उसका आप निगेशन क्या लिखोगे? x नहीं, y माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 6, आप निगेशन इस तरह से लिखोगे। यस, आपको अब ये दो निगेशन मिल गए। अब ये दो निगेशन को आप जोड़ोगे कौन से कनेक्टर से? और से। तो फाइनल
फाइनली क्या लिखोगे आप, x plus 8 is less than or equal to 11 and y minus 3 is not equal to 6। देखिए स्टूडेंट, निगेशन लिखना बहुत आसान है, बहुत आपने देखा होगा। जस्ट आपको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते आना चाहिए और वो 5 फार्मूलाज में से एक फार्मूला का इस्तेमाल यहाँ करना पड़ेगा, आपको वो याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल है, हम लोग इसको कहते हैं लेट 11 इज लेस देन 5। दूसरे स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं 25 इज ग्रेटर देन 20। सिंबॉलिकली इसको आप एंड से कैसे रिप्रेजेंट करोगे, P एंड Q। अब इसका क्या चाहिए आपको, निगेशन ऑफ P एंड Q is logically equivalent to negation of P और negation of Q। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं, yes, negation of P and Q is negation of P और negation of Q। तो हमने इसको लिखा, अब हम लोग इसका P का negation of P लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 11 is greater than or equals to 15। negation of Q लिखेंगे स्टूडेंट्स, 25 is less than or equal to 20। अब ये दोनों को, यहाँ पर एंड है, एंड का निगेशन और में कन्वर्ट हो जाता है, देयरफॉर फाइनली आप क्या आंसर लिखोगे, यस 11 इज ग्रेटर देन 15 एंड का अब और हो गया है और 25 इज लेस देन 20। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत आसान है स्टूडेंट्स। क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस। ये अगर आपको दिख नहीं रहा है तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यस, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग लेट क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, अब Q को इफ इट इज अ रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। अब दोनों के बीच में क्या है, सिंबॉलिकली क्या लिखेंगे आप, P इफ एंड ओनली इफ, डबल इम्प्लीकेशन, इफ एंड ओनली इफ, ये कनेक्टर है यहाँ, तो P डबल इम्प्लीकेशन Q। अब इसका क्या लिखना है आपको, निगेशन लिखना है, निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लीकेशन Q। अब आपको फिर से वो फॉर्मूले याद होने चाहिए। यस, negation of P डबल इम्प्लीकेशन Q is P and negation of Q, यहाँ और है ना। तो देखो इसको मैं लिखता हूं, negation of P and negation of Q और Q and negation of P। देखिए आपने सही से लिखा, एक बार क्रॉस चेक कर ले, P and negation of Q और Q and negation of P, तो सही से लिखा है अपन ने। यस, P एंड निगेशन ऑफ Q और Q एंड निगेशन ऑफ P। तो आपको स्टूडेंट्स अब क्या करना पड़ेगा, इसका निगेशन लिखना होगा। यस, देयरफॉर क्या लिखे अभी, देयरफॉर निगेशन ऑफ P दोनों जगह पर है ना, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, negation of P is quadrilateral is not a square, negation of Q quadrilateral not a rhombus। फाइनल आंसर, अब देखो P है, P quadrilateral is a square and is not a rhombus, ऐसा लिखेंगे, है ना। ये निगेशन, इसका आउटपुट ये है, तो ये आउटपुट हम लोग फाइनली लिखेंगे। देयरफॉर क्या लिखूं, P क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, यहाँ पर एंड निगेशन ऑफ Q, क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ रोम्बस एंड इट इज नॉट अ रोम्बस। अब इसके बीच में देखिए और Q क्या है, क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, quadrilateral is a rhombus and negation of P and it is not a square, and it is not a square। देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस, उसका निगेशन लिखा इस स्टाइल से। यस, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज कोल्ड एंड रेनिंग। लेट हम लोग यहाँ P लिखेंगे, इट इज कोल्ड, Q लिखेंगे रेनिंग। अब ये दोनों के बीच में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, सिंबॉलिकली P एंड Q। अब आपको इसका क्या चाहिए, निगेशन, निगेशन ऑफ
P and Q is equivalent to negation of P और negation of Q। हम लोग इस तरह से इसका negation लिखेंगे। negation of P is it is raining का negation it is cold का negation it is not cold। negation of Q it is raining का मतलब है not raining। फाइनल आंसर क्या लिखोगे? फाइनली negation of P और negation of Q it is not cold or it is not raining और not raining। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये निगेशन है इस स्टेटमेंट का, ये निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट है। आसान है ना स्टूडेंट? बहुत आसान है। अगर प्रैक्टिस करते हैं, लिखकर करते हैं तो आपको ये बहुत आसान हो जाएगा। नाउ इफ इट इज रेनिंग, इफ देन का इस्तेमाल है यहाँ पर। ये छोटा दिख रहा है, मुझे लगता है इसको बड़ा करना पड़ेगा। यस, अब दिखेगा, है ना? इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले द फुटबॉल। यहाँ पर ये P है, ये Q है और इसको R मानो। अब हम लोग लिखेंगे P, इट इज रेनिंग। यस, इट इज रेनिंग। फिर Q, वी विल गो, देन QR, प्ले फुटबॉल। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? सिंबॉलिकली देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट इफ देन है, फिर वी विल गो Q एंड प्ले। अब इस स्टेटमेंट का आपको निगेशन, इट्स निगेशन कैसे लिखेंगे? निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q एंड R। स्टूडेंट आपको क्या करना है, देखिए मैं यहाँ पे आपको लिखकर, इस ब्रैकेट को आपको Q मानना है और ये है आपका निगेशन। तो यहाँ पर आपको क्या, P एंड निगेशन ऑफ Q, ये फॉर्मूला है आपके पास। तो इसका इट्स निगेशन, अब देखो ये P तो एज इट इज है, एंड आ गया निगेशन और ये पूरे को आपने Q माना है ना? Q एंड R। अब इसके नीचे ये तो फॉर्मूला है, अब ये निगेशन ऑफ Q एंड R, इसके लिए P एंड निगेशन है ना, निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ R ऐसे लिखेंगे। अब P क्या है? इट इज रेनिंग। अब इस आधार पर लिखेंगे इट इज रेनिंग एंड Q क्या है? वी विल गो, यह निगेशन ऑफ Q है, वी विल नॉट गो। अब यहाँ पर R है और निगेशन ऑफ R, वी विल प्ले की जगह पर नॉट प्ले द फुटबॉल और वी विल नॉट प्ले फुटबॉल। देखिए इस तरह से इस स्टेटमेंट का इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले द फुटबॉल का निगेशन हमने सिंबॉलिकली लिखा और उस सिंबॉलिकल को रिप्रेजेंट किया हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में। दिस इज द आंसर। निगेशन लिखना, ये तो एक सिंपल स्टेटमेंट है स्टूडेंट। ये √2 इज अ रैशनल नंबर, इसका निगेशन होगा √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज नॉट अ रैशनल नंबर, सिंपल तरीका है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ये भी सिंपल स्टेटमेंट है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर, सिंपल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, फॉर ऑल, सी हियर, फॉर ऑल n belongs to n belongs to n square plus n plus 2 is divisible by 4। अब निगेशन स्टेटमेंट में जब भी आपके पास फॉर ऑल आएगा तो यहाँ पे आपको इसका इट्स निगेशन इज, फॉर ऑल की जगह पे देयर एग्जिस्ट n belongs to कैपिटल N कॉमा n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ये हो गया इसका निगेशन, इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ओके, चलो, फॉर देयर एग्जिस्ट x belongs to natural number such that x minus 17 is less than 20। अब इसका निगेशन लिखना है स्टूडेंट्स। इट्स निगेशन इज देयर एग्जिस्ट की जगह पे फॉर ऑल x belongs to n such that निगेशन लिख रहे हैं x minus 17 is less than, यहाँ पे लेस देन 20 है ना, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20 ऐसा हो जाएगा। दिस इज द निगेशन स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट, निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट लिखने के लिए आपको वो 5 फार्मूलाज याद होना जरूरी है।
यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म होता है। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आपको देखना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव। कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव, इसका इस्तेमाल करके एमसीक्यूज अभी तक पूछे गए हैं, पूछे जा चुके हैं, पूछे जाएंगे जेडब्ल्यू मेंस में। ओके, तो जेडब्ल्यू मेंस के लिए भी ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए भी और बोर्ड सिलेबस के लिए। ओके, कॉन्वर्स। अब ये जो मैं बोल रहा हूं आपको, अगर ये पी इम्प्लीकेशन क्यू ये स्टेटमेंट दी हुई है, इसी के लिए कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव एप्लीकेबल है। ओके, अगर P इंप्लाइज Q है तो इसका कॉन्वर्स आप ऐसा लिखोगे, Q इंप्लाइज P। रिवर्स, इनवर्स आप लिखोगे निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q, इंप्लाइज में ही लिखोगे। कॉन्ट्रापॉजिटिव में निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P। कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, नो प्रॉब्लम। देखिए मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं, आपको दिखे ऐसा। राइट डाउन द कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। इफ है ना, मैं क्या करता हूं, लेट फर्स्ट स्टेटमेंट P x is less than y, then Q x square is less than y square। ओके, अब अपन क्या करेंगे, इफ देन सिंबॉलिक या सिंबॉलिकली, इफ देन है P इंप्लाइज Q, इसका क्या लिखना है, कॉन्वर्स। इसका क्या लिखना है, कॉन्वर्स। इट्स कॉन्वर्स, कॉन्वर्स क्या लिखेंगे अपन, Q इंप्लाइज P। अब सिंबॉलिकली क्या लिखेंगे, इट्स कॉन्वर्स में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो आपको हो गया। अब स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, ये तो है, पहला ये आएगा, इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर देन पी इज एक्स इज लेस देन वाई। हो गया, कितना आसान, ये तो सब जगह पे आएगा। अब इट्स इनवर्स, इनवर्स, अब इनवर्स कैसा लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये P इंप्लाइज Q का इज निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q। चाहो तो देख लो, इनवर्स निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q। तो आप निगेशन ऑफ P क्या लिखेंगे, ये P है, ये P है, इसका निगेशन क्या लिखोगे, सिंबॉलिक हो गया। इफ पहले लिखना पड़ेगा आपको, इफ निगेशन ऑफ P x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, देन निगेशन ऑफ Q क्या लिखोगे, देन x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y स्क्वायर। ये हो गया इसका इनवर्स। अब कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होगा, कॉन्ट्रापॉजिटिव कैसे लिखोगे, यस, कॉन्ट्रापॉजिटिव कैसे लिखेंगे, P इसका निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P। देयरफॉर सिंबॉलिक तो लिख दिया मैंने, निगेशन ऑफ Q कैसे लिखेंगे, Q क्या है, ये है, इफ x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y स्क्वायर, देन निगेशन ऑफ Q x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। आपने क्या किया स्टूडेंट, कॉन्वर्स भी लिखा, इनवर्स भी लिखा और कॉन्ट्रापॉजिटिव भी लिखा, एक के नीचे एक के नीचे एक, अगर सही तरीके से लिखते हैं तो ये सही रहेगा। मैं तो यहाँ आपके हिसाब से इसको मतलब इस स्क्रीन का इस्तेमाल करके मैं लिख रहा हूं, आपको तो नोटबुक में या क्वेश्चन आंसर शीट में आपको वन बाय वन एक के नीचे एक आपको लिखना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमन इन इट इज लिटरेट, तो अपन यहाँ लिखेंगे लेट P द वुमन इन अ फैमिली इज लिटरेट, देन फैमिली बिकम्स लिटरेट। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, P इंप्लाइज Q। ओके, अब इसका क्या लिखेंगे अपन, इट्स कॉन्वर्स, कॉन्वर्स इज Q इंप्लाइज P। फैमिली, इफ फैमिली बिकम्स लिटरेट, देन P द वुमन इन अ फैमिली इज लिटरेट, द वुमन इन अ फैमिली इज लिटरेट। आसान है। अब इसका क्या लिखेंगे अपन, इट्स इनवर्स, ये जो P है ना इसका निगेशन और ये जो Q है इसका निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q। द वुमन इन अ फैमिली इज लिटरेट, यहाँ निगेशन है, द वुमन इन अ फैमिली इज नॉट लिटरेट। इफ द वुमन इन अ फैमिली इज नॉट लिटरेट, देन निगेशन ऑफ Q, फैमिली
will not become literate, then family will not become literate. ओके आसान है कि नहीं? अब इसका क्या लिखेंगे हम लोग? इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव। आसान है, कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। इसका अब इसका निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P, तो ये जो P Q इम्प्लाइज P लिखा हुआ है, तो इसी में इफ फैमिली बिकम्स लिटरेट, इफ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट, देन द वुमन इन अ फैमिली इज नॉट लिटरेट। तो ये वाला स्टेटमेंट आप लिख लोगे ना? सही है कि सिर्फ मैं लिख रहा हूं, आपको तो समझ में आ रहा है कि कैसे लिखना, तो लिखने में हम समय नहीं गवाएंगे। मैं आशा करता हूं कि ये आप लिख लोगे। करेक्ट है? यस, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस। उसके बाद और एक है शायद इफ वोल्टेज इंक्रीजेस। स्टूडेंट्स ये बहुत आसान है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। यस, ये आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद वाला भी जो है ये भी आपके लिए होमवर्क है। आसान है इसलिए ये होमवर्क आप कर सकते हो। अगर ये नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन दे दूंगा। यस, तो स्टूडेंट्स हमने अब तक मैथमेटिकल लॉजिक्स एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली है। अगले वीडियो में आपको अगली एक्सरसाइज मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।